नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंटीग्रेशन टॉपिक हमारा चल रहा था जिस पर हमने 6 वीडियो पहले बना लिए हैं और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ विशेष प्रकार के परिमेय और अपरिमेय समाकल है इनका समाकलन करना सीखेंगे, जिसमें पहले हमें परिमेय फलन दे रखे हैं जैसे 1/ax² + bx + c इस प्रकार के फलनों का, और px + q/ax² + bx + c इस प्रकार के परिमेय फलन का हम समाकल करना सीखेंगे। और इसी के साथ ही 1/√ax² + bx + c ये अपरिमेय फलन है, और px + q/√ax² + bx + c इस प्रकार के फलनों का भी आज की वीडियो के अंदर हम समाकलन करना सीखेंगे। और इसके साथ ही हम 9.5 के क्वेश्चन भी सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मानक समाकलनों के बारे में जान लेते हैं, और ये जो समाकलन है हमने इससे पहले की वीडियो में सत्यापित भी किए थे। ये समाकलन हमने याद कर लेने हैं अच्छे से और इनका हम डायरेक्ट यूज़ भी करेंगे। तो हमारे पास में है 1/√a² - x² का समाकलन है साइन इनवर्स x/a, और अगर बीच में प्लस टर्म आती है √a² + x², और इसका समाकलन हमारे पास में log x प्लस यही फलन, और 1/√x² - a² का समाकलन हमारे पास में log x प्लस और यही टर्म है। ठीक है, और यही जो तीनों टर्म्स यहाँ रूट के अंदर थी ये विदाउट रूट वाली टर्म्स है, और आपने क्या करना है, अगर दो में तो फैक्टर हो सकते हैं और एक में फैक्टर नहीं हो रहा है, जिसमें फैक्टर नहीं हो पा रहा है यानी कि 1/a² + x², इसका समाकलन 1/a tan इनवर्स x/a, और इन दोनों में फैक्टर हो रहे हैं और इनके समाकलन हमारे पास में 1/2a log a + x/a - x, एंड इसका भी समाकलन हमारे पास में 1/2a log x - a x + a। कंडीशन से है यहाँ x की वैल्यू a से छोटी और यहाँ x की वैल्यू a से बड़ी है। ये समाकलन हमने इससे पहले की वीडियो में सत्यापित किए थे और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। चलिएगा आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ और मेथड सीखते हैं। जैसे हमारे पास में ऐसा फलन आ जाए 1/ax² + bx + c, तो इसे हम ये जो हमारे पास में तीन समाकल थे दिस वन और दिस वन, इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा जो अपरिमेय फलन थे जैसे कि हमारे पास में ये टर्म्स और ये टर्म्स है, इनको हम इन तीन मानक समाकलनों में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। तो ये टर्म ले ली मैंने 1/ax² + bx + c, इसे मैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करूँगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, x² का गुणांक सबसे पहले तो 1 बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि x² के गुना में जो भी टर्म है उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास में x² के गुना में a है तो मैं a कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास में 1/a एंड 1/x² + b/ax एंड + c/a। अब हमने क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है। यहाँ x का गुणांक हमारे पास में b/a है, उसका आधा किया तो b/2a हो गया। तो b/2a का वर्ग हमने जोड़ दिया और b/2a का वर्ग हमने घटा दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो टर्म है ये हमारे पास में बन गई x + b/2a का होल स्क्वायर एंड प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर। अब इस टर्म के आधार पर ये जो पूरी टर्म है ये या तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 1/a² + x², या 1/a² - x² में, या 1/x² - a² में। ये इस टर्म के आधार पर ये कन्वर्ट हो सकती है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, हमारे पास में मानक समाकल थे उनका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, और इस टर्म का समाकलन पूर्ण वर्ग विधि से किया जा सकता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में px + q जो अंश के अंदर टर्म आ रही है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे a इंटू इस हर वाली टर्म का अवकलन, यानी कि ये हमारे पास में 2ax + b एन प्लस का b, हर वाली टर्म का अवकलन हमारे पास में 2ax + b बना, तो a इंटू हर का अवकलन प्लस b। यहाँ हमने इस प्रकार से इसे डिवाइड किया है कि इसको इसके पौन में लिखेंगे और ax² + bx + c को b के पौन में भी लिखेंगे। जब हम इस टर्म के पौन में लिखेंगे तो ये हमारा अंश के अंदर अवकलन आ जाएगा हर का, और सेकंड टर्म है b पौन में ax² + bx + c है, उसको इस प्रकार के प्रश्नों की सहायता से हल कर सकते हैं। तो हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे,
और हम इसके अपरिमेय फलनों को और किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। अपरिमेय फलनों को में भी हम पूर्ण विधि वर्ग विधि का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम a कॉमन ले लेंगे और उसके पश्चात में x के गुना के आधे का वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे, जिससे ये प्रश्न हमारे पास में इन 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ हमने पहले तो a कॉमन ले लिया और फिर उसके पश्चात में हमने x के गुना के आधे का वर्ग जोड़ दिया और वर्ग घटा दिया। तो अब इन तीनों टर्म्स को जब हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बना, प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई इस टर्म के आधार पर। और अगर a माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर रखेंगे, माइनस हम बाहर नहीं लेके जाएंगे। तो इस टर्म के आधार पर हमारे पास में ये इन तीनों टर्म्स में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके पश्चात समाकलन किया जा सकता है। और इसका सेकंड पार्ट भी हम ऐसा ही करेंगे। px प्लस q को हम लिख सकते हैं a इंटू 2ax प्लस b एन प्लस का b, जहाँ ये 2ax प्लस b है, ये रूट के अंदर जो टर्म है उसका अवकलन है एन प्लस का b। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये रूट वाली जो टर्म है इसको इस टर्म के पॉइंट में लिखेंगे और b के पॉइंट में लिखेंगे। दो फैक्टर अलग अलग, दो समाकल अलग अलग हो जाएंगे जिनका समाकलन है वो पूर्व विधियों से किया जा सकता है। चलिएगा अब हम 9.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनमें पहला प्रश्न हमें दिया गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 10 एंड dx। तो हम यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले तो x² का गुना के 1 बनाया जो कि ऑलरेडी है, और उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि x के गुना के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि x का गुना 2 उसका आधा किया, 1 हो गया, और 1 का वर्ग 1 ही जोड़ा और 1 घटा दिया हमने। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड ये जो टर्म इसे सोल्व कर लिया ये प्लस का 9 बन गया, जिसे मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ 1/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3। यहाँ ये जो इंटीग्रेशन है 1/x² प्लस a² का बना, क्योंकि इस पे रूट भी नहीं है तो ये इंटीग्रेशन 1/8 tan इनवर्स x/a का है। तो हम वैल्यूज रखते हैं, यहाँ a की वैल्यू 3 थी और tan इनवर्स x की जगह यहाँ x प्लस 1 आया है, अपॉन में a की जगह 3 है, n प्लस का c हमारा फाइनल रिजल्ट है। हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेने के पश्चात हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1/2x एन माइनस का 1/2। यहाँ देखिएगा x का गुणा 1/2 है, अब इसका आधा किया तो 1/4 हो गया, 1/4 का वर्ग जोड़ना है और 1/4 का वर्ग घटाना है। तो हमने 1/4 का वर्ग जोड़ दिया और 1/4 का वर्ग हमने घटा भी दिया, और माइनस का 1/2 एज इट इज। अब इस टर्म को देखिएगा x प्लस 1/2x एन प्लस 1/4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टर्म है ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बना। ठीक है, और इसको सरल कर लिया, ये बना 1/16 और ये माइनस का 1/2। सरल करने पर हमें 3/4 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 1/16 और माइनस का 1/2, लघुत्तम लिया 16 हमने। ठीक है, तो यहाँ 8 आ गया, 8 और 1 ये रहा माइनस का, दोनों टर्म माइनस के है, तो ये 9/16 बना, और जिसे हम 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा ये जो इंटीग्रल है ये 1/x² माइनस a² की तरह है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a। तो यहाँ x की जगह x प्लस 1/4 है, तो 1 अब ये 1/2 है तो एज इट इज, और 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ रख दिया हमने, log x माइनस a ओवर x प्लस a। x की जगह x प्लस 1/4 है तो x प्लस 1/4 का माइनस 3/4 अपॉन में x प्लस 1/4 और प्लस 3/4, जिसे सरल कर लेते हैं आगे तो हमें प्राप्त होगा 1/3 log 2x माइनस 1/2x प्लस 2 एन प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। यहाँ हमने जो हमने मानक समाकल लिखे थे 6 स्टैटिक के अंदर उनका यूज़ किया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/9x के माइनस 12x एन प्लस का 8। तो यहाँ हमने सबसे पहले तो 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 1/9 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4/3x एन प्लस 8/9 एन dx। x के गुणांक का आधा हो गया हमारे पास में 2/3, उसका वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया, तो 2/3 का वर्ग जोड़ा हमने और 2/3 का वर्ग घटाया, एन प्लस का 8/9 एज इट इज। इसको सरल किया तो यहाँ से देखते हैं हम x² माइनस 4/3 एन प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास में x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर।
तो ये तो बना x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और इस टर्म को सोल्व कर लिया हमने, इन दोनों टर्म को सोल्व किया तो हमें प्राप्त हो गया 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/9 एज इट इज और 1/a की वैल्यू 2/3 है। tan इनवर्स x/a, x की जगह है x माइनस 2/3 अपॉन में a की जगह है 2/3, और इस वैल्यूज को रखा, और जिसमें लघुत्तम लेने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x माइनस 2/2 एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम माइनस टर्म कॉमन लेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई भी वापस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो x² माइनस का 2x एंड -3 बना। x के गुणाक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, तो x का गुणाक हमारे पास में 2 है, उसका आधा किया 1 बना, 1 जोड़ा और 1 घटाया, तो हमें प्राप्त हो गया x² माइनस 2x प्लस 1 एंड माइनस का 1 और माइनस का 3, जिसे सरल करने पर हम आगे पाते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4। हमने माइनस कॉमन लिया था, माइनस का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये 1/a² माइनस x² का इंटीग्रल है, और इसका इंटीग्रल हमारे पास में होता है 1/2a log a प्लस x ओवर a माइनस x। तो यहाँ a की वैल्यू 2 है हमारे पास में, तो 1/2a की वैल्यू 2 रखी हमने, log a प्लस x, तो a की जगह 2 प्लस x की जगह x माइनस 1 ओवर a माइनस x, यानी कि 2 माइनस x प्लस x माइनस 1, जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 1/4 log 1 प्लस x ओवर 3 माइनस x एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x की पावर 4 प्लस x² एंड प्लस का 1 एंड dx। क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि हमें x² को t रखना चाहिए, ताकि जो नीचे टर्म है वो एक द्विघाती व्यंजक बन जाए और अंश वाला है अवकलन हो जाए। तो हम यहाँ x² को t मान लेंगे और इसका अवकलन किया 2x dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यूज हमने इस इंटीग्रल में रख दी, तो हमें प्राप्त हो गया i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dt ओवर t² प्लस t एंड प्लस का 1। और यहाँ हमने सेम वही जो पहले पूर्ण वर्ग विधि में हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले तो गुणाक 1 बनाते हैं वर्ग वाली टर्म का, तो यहाँ t² का गुणाक ऑलरेडी 1 है, फिर t के गुणाक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो हमें 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ा और घटाया, और जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर यहाँ हमें t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में i इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन में a की टर्म हमारे पास में है √3/2, तो 2 पर चला गया, और tan इनवर्स x/a, x की जगह t प्लस 1/2 और अपॉन में √3/2 सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ, और t की वैल्यू भी हमने रख दी x², तो i इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स 2x² प्लस 1 अपॉन में √3 एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका 6th पार्ट आपने स्वयं करना है, इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ x² को t माना था, नीचे द्विघाती व्यंजक बनाया था, इसी प्रकार से यहाँ आपने द्विघाती व्यंजक बनाने के लिए sin x को t मानकर उक्त प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो अंश में हमारे पास में एक रैखिक टर्म आई है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू हर का अवकलन प्लस b, अंश वाली टर्म को ये मानना है आपने। तो यहाँ हम x माइनस 3 को मान लेते हैं, a इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन हमारे पास में है 2x प्लस 2 एंड प्लस का b। कंपेयर कर लेते हैं हम, तो हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे, b का मान -4 प्राप्त हो जाएगा और a का मान 1/2। a और b की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं हम, तो हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्राप्त होगा। हमने x माइनस 3 की जगह ये टर्म रखी, ठीक है। अब इसे वापस मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इस x² प्लस 2x माइनस 4 को इस टर्म के पॉन में लिखना और इस 4 के पॉन में लिखना है, तो दोनों को हम पृथक पृथक कर देते हैं। तो हमें प्राप्त हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 ओवर x² प्लस 2x माइनस 4 एंड dx एंड माइनस इंटीग्रेशन 4 ओवर x² प्लस 2x एंड माइनस का 4 एंड dx। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं इस टर्म को t मानूँ तो ये dt हो जाएगा, तो dt/t का इंटीग्रेशन log t, अर्थात हमें प्राप्त होगा 1/2 पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं और इसको
सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पूर्ण वर्ग विधि से हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर एंड -√5 का स्क्वायर। ये हमने कैसे किया कि x के गुना के आधे का वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया। तो जोड़ने से तो हमारे पास में x + 1 का होल स्क्वायर बन गया और घटाने से हमें पास में √5 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये t बना और ऊपर dt है, तो dt/t का इंटीग्रेशन log t, जहाँ t की वैल्यू हमारे पास थी x² + 2x एंड -4 और ये -4 एज इट इज़। और ये जो इंटीग्रल है हमारे पास में ये बना हमारे पास में 1/2a log x - a ओवर x + a। तो यहाँ x की जगह है x + 1 और -√5 ओवर x + 1 एंड प्लस का √5 एंड प्लस का c, ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। और इसे हम आगे भी सरल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है, तो जिसे आगे सरल करने से हमें प्राप्त होगा 1/2 log x² + 2x एंड -4 -2 ओवर √5 एंड log x + 1 -√5 एज इट इज़ एंड अपॉन में x + 1 एंड प्लस √5, ये भी एज इट इज़, ठीक है, एंड प्लस का c, ये फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th में हमें कहा गया 3x + 1 ओवर 2x² - 2x एंड प्लस का 3। तो हम पाते हैं कि ये जो अंश में जो टर्म है इसे हम क्या लिखेंगे, a इंटू हर का अवकलन एन प्लस का b। तो हर का अवकलन हमारे पास में है 4x - 2 एन प्लस का b। तो a और b की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे और फिर जैसे यहाँ हमने पृथक पृथक किया था वैसे ही एक टर्म तो बन जाएगी dt/t और एक टर्म है वो 1 ओवर ax² + bx + c, इस प्रकार की टर्म बनेगी जिसका समाकल हम कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से मानक समाकल में कन्वर्ट करके। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th में भी हमने यही करना है। अंश वाली टर्म को हम लिख लेंगे a इंटू हर का अवकलन यानी कि 2x + 4 एन प्लस का b, मानकर प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। इसका 10th क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें दे रखा है अंश के अंदर 3 sin x - 2 इंटू cos x और अपॉन में 5 - cos² x एंड -4 sin x। तो ये जो cos² x वाली टर्म है इसे sin स्क्वायर में बदल लेते हैं और sin को हम t मान ले तो ये जो अवकलन आ जाएगा हमारे पास में, और ये जो टर्म है हमारे पास में ये px + q अपॉन में ax² + bx + c, इस प्रकार की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, cos² को सबसे पहले लिख लेते हैं 1 - sin² x, तो ऐसा लिखा हमने, तो माइनस बाहर था तो -1 + sin² x और बाकी टर्म से एज इट इज़। जिसे आगे सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 3 sin x - 2 इंटू cos x अपॉन में sin² x -4 sin x एंड प्लस का 4 एंड dx। यहाँ हमने sin x को t मान लिया तो हमें cos x dx है dt। ये टर्म इस इंटीग्रल में रखने पर हमें प्राप्त हो गया I = इंटीग्रेशन ऑफ 3t - 2 ओवर t² - 4t एंड प्लस का 4 एंड dt। हम देखते हैं कि जो हर के अंदर टर्म है t² - 4t एंड प्लस 4, ये t - 2 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिख लेते हैं। तो अंश के अंदर तो 3t - 2 ओवर t - 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे आंशिक भिन्न विधि से सरल कर सकते हैं, तो यानी कि 3t - 2 अपॉन में t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन में t - 2 प्लस b अपॉन में t - 2 का होल स्क्वायर। लघुत्तम ले लिया हमने तो हमें प्राप्त हो गया 3t - 2 इज इक्वल टू a इंटू t - 2 प्लस का b। सरल करने पर हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। b का मान हमें 4 प्राप्त होता है और a का मान 3 प्राप्त होता है। ये कैसे ज्ञात किया हमने t की वैल्यूज़ रख ली, t की वैल्यूज़ 2 रखी तो हमें b का मान 4 प्राप्त हो गया। t की कोई और वैल्यू रख लेते हैं, जैसे 0 1 कुछ भी रख सकते हैं हम, एक समीकरण प्राप्त होगी जिसमें b का मान रखकर हम a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें a और b के मान ज्ञात हो गए। अब हम रखते हैं I = इंटीग्रेशन, तो ये जो टर्म थी इस टर्म को हमने ये माना था तो हम ये टर्म रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन में t - 2 एंड dt प्लस 4 अपॉन में t - 2 का होल स्क्वायर एंड dt, जिसका इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त होगा I = 3 log मॉडुलस ऑफ t - 2 एंड माइनस का 4 ओवर t - 2 प्लस c। यहाँ तो 1 ओवर t का इंटीग्रेशन log t एंड t की जगह t - 2 था, और ये 1 ओवर t के टर्म है जिसका इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन में t, तो माइनस का 1 ओवर 4 अपॉन में t - 2 एंड प्लस का c, ये हमारा रिजल्ट आएगा। और t की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, t की वैल्यू हमने रखनी है sin x, तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया I = 3 log मॉडुलस ऑफ sin x - 2 एंड -4 ओवर sin x - 2 एंड प्लस का c।
अब हम इसके 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें कहा गया है 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x n प्लस का 1 एंड dx। तो यहाँ हमने e की पावर x को t मान लिया और e की पावर x dx इज इक्वल टू dt प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ dx नहीं e की पावर dx नहीं e की पावर x टर्म नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि e की पावर x को इधर ले जाएंगे तो और e की पावर x को हम लिख सकते हैं t, तो यानी कि ये टर्म बन जाएगी dx इज इक्वल टू 1/t एंड dt। तो dx की वैल्यू हम रख देंगे 1/t एंड dt और e की पावर x की जगह t रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 3t एन प्लस का 1 एंड dt। जिसे आंशिक भिन्न विधि से अलग अलग वियोजित कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन में t प्लस b इंटू इसका अवकलन 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 एन प्लस का c अपॉन में 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 1, और जिसे हम a b और c की वैल्यूज़ की गणना कर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/t का log t बन जाएगा और इसमें भी इसे t लेट करके या u लेट करके हम इस अंश के अंदर अवकलन है और इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से सरल कर सकते हैं। तो a b c के मान ज्ञात कर समाकलन को आसानी से आप स्वयं हल करेंगे। हम इसके नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 4x के माइनस 5x प्लस 1 गिवन है। तो हम यहाँ सबसे पहले तो 4 कॉमन लेंगे और रूट से बाहर 1/2 हो जाएगा और x के गुणांक के आधे का वर्ग हमने जोड़ दिया, यहाँ 5/8 का वर्ग जोड़ा और 5/8 का वर्ग घटा दिया n प्लस का 1/4, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास में मानक समाकल है इसका यूज़ किया हमने, तो हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त हो गया 1/2 log log और ब्रैकेट में x माइनस 5/8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5/8 का स्क्वायर माइनस 3/8 का स्क्वायर एन प्लस का c। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, 14 एंड 15 तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन लिया हमने, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है। तो देखिएगा अंडर से बाहर नहीं जाएगा, इस माइनस का हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हम करेंगे इसे हम x के गुना के आधे का वर्ग जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, तो हमें ये प्राप्त हो गया 1 में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस x एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 1, जिसे हम लिख सकते हैं 1 में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस रूट 5/2 का स्क्वायर। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन में रूट 5/2 एंड प्लस का c एंड 2 लघुत्तम ले लिया तो हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो गया साइन इनवर्स 2x प्लस 1 पावर रूट 5 एन प्लस का c। इसी प्रकार से आपने इसके 13 एंड 15th क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम इसके 16th, 17th और 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। तीनों क्वेश्चन ही एक जैसे हैं, तो हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 16th। तो देखिएगा हम x प्लस 2 को मान लेंगे a इंटू ये जो रूट के अंदर जो टर्म है इसका अवकलन, यानी कि 2x माइनस 2 एन प्लस का b। सॉल्व करने पर हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। x का मान 1 रखा तो हमें b का मान 3 प्राप्त हुआ और x का मान 0 रखा तो हमें a का मान 1/2 प्राप्त हो गया। ये वैल्यूज़ हम रख देते हैं तो हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 2x माइनस 2 एन प्लस का 3 प्राप्त होता है। पृथक पृथक कर देते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड dx एंड प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस का 4। हमने इस टर्म को इस टर्म के फॉर्म में लिखा और इसके फॉर्म में भी लिखा, दोनों को पृथक कर दिया। इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ देखिएगा अगर हम इसे t मानते हैं तो ऊपर dt बनता है, तो dt अपन में रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t। तो यहाँ हो गया 1/2 तो था 2 एंड रूट x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस का 4 एंड प्लस 3, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में log x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का रूट 3 का स्क्वायर एंड प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x एन प्लस का 4 एंड प्लस
3 और ये टर्म एज इट इज़ x माइनस 1 एंड प्लस, और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस का 4 एंड प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th में हमें दे रखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ sec x माइनस 1 एंड dx। हम इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसे लिखेंगे 1 ओवर कोस एक्स, और लघुत्तम ले लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स ओवर कोस एक्स बना एंड dx। तो 1 माइनस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन के अंदर जो कोस एक्स है उसको हमने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड माइनस का 1 एंड dx। अब हम इस टर्म को रूट 2 कोस एक्स बाई 2 को t मान लेंगे ताकि ये जो टर्म है ये t स्क्वायर बन जाए, और इसका अवकलन किया तो हमें प्राप्त हुआ माइनस का रूट 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 एंड dx इज इक्वल टू dt। तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये टर्म हमारे पास में है। हम ये जो वैल्यूज़ है हमें प्राप्त होगी रूट 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड dt। ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर रखी तो हमें प्राप्त हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का 2 dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू माइनस का 2 log मॉडुलस ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस का c। हमने मार्क्स मैकल का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, t की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का 2 log मॉडुलस ऑफ रूट 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट हमारे पास में 20th क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन में साइन एक्स प्लस एल्फा एंड dx। इसे सरल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया साइन एक्स माइनस एल्फा का अंश है हर के अंदर, तो ये जो दोनों टर्म सेम होने के कारण स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट 2 का भी हमने अंश हर में मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें प्राप्त हुआ रूट 2 साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन में रूट 2 साइन एक्स प्लस एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाए, जिसे हम लिख सकते हैं कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। हमने इसे फॉर्मूला लगाया कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो हमें प्राप्त हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 अल्फा माइनस कोस 2x, और अंश के अंदर रूट 2 और साइन एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स एंड साइन अल्फा और dx, जिसे हम पृथक कर लेते हैं। इस टर्म को हमने इसके पॉइंट में लिखा और इसके पॉइंट में लिखा, दोनों को हमने पृथक कर लिया। अब यहाँ देखिएगा ये जो कोस 2x है इसकी 4 तरह की वैल्यूज होती है। एक तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक tan के पदों के अंदर होती है। तो यहाँ देखिएगा अंश के अंदर हमारे पास में साइन एक्स है, तो हम यहाँ कोस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यानी कि कोस 2x को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा इसलिए ताकि कोस x को t मान ले तो अंश में अवकलन बन जाए, और यहाँ हम कोस 2x का साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि अंश के अंदर अवकलन हमें प्राप्त हो जाए। तो कोस 2x का यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तो हमने कोस 2x का फॉर्मूला लिखा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो बाहर माइनस है, इसको भी हमने कोस वाला फॉर्मूला ही लगा दिया, और यहाँ हमने दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दिया। सरल करने पर हमें प्राप्त हो गया कोस अल्फा एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड dx। अब यदि हम यहाँ कोस एक्स को t मान लेते हैं तो अंश के अंदर माइनस dt बनता है, तो माइनस dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन माइनस तो बाहर आ गया कोस अल्फा एंड साइन इनवर्स कोस एक्स ओवर कोस अल्फा एंड माइनस एज इट इज साइन अल्फा। और जब हम साइन एक्स को t मानते हैं तो अंश के अंदर dt बनता है, तो dt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, तो log t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस इसके यहाँ t की जगह तो साइन एक्स है और a की जगह साइन अल्फा है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया log साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस का c। ये फाइनल रिजल्ट है।
अब हम इसके नेक्स्ट 21th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास में एक्स क्यूब अपॉन में एक्स के प्लस एक्स एन प्लस का 1 एंड डी एक्स, ये टर्म दे रखी है। हम देखते हैं कि ये एक विषम परिमेय भिन्न है जिसे हम डिवाइड विधि से सरल करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स ये जोड़ दिया और यही घटा दिया। ऐसा इसलिए ताकि इन तीनों टर्म से एक्स कॉमन आ जाए और ये कैंसिल हो जाए। एक्स स्क्वायर हमने घटा भी दिया और फिर हमने एक घटाया और एक जोड़ा। ऐसा इसलिए किया ताकि ये इन तीनों से माइनस कॉमन आ जाए और ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। जिसे पृथक पृथक करने से हमें प्राप्त होगा x इंटू एक्स के प्लस वन ओवर एक्स के प्लस 1 एंड डी एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के प्लस 1 एंड डी एक्स एंड प्लस 1 के पॉइंट में ये टर्म आ जाएगी 1 ओवर एक्स के प्लस 1 एंड डी एक्स। यहाँ हमारे पास में केवल x बचेगा और यहाँ हमारे पास में 1 बचेगा और इसे हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सरल कर लिया। x के प्लस एक्स एंड x के गुना के आधे का वर्ग यानी कि हाफ का स्क्वायर जोड़ा और हाफ का स्क्वायर घटाया एंड प्लस का 1, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है i इज इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म एज इट इज़, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन किया तो हमारा रिजल्ट आ गया i इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में √3 tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन में √3/2 एंड प्लस का c। दो लघुत्तम ले लेंगे तो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा x² माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में √3 एंड tan इनवर्स 2x प्लस 1 ओवर √3 एंड प्लस का c। 22 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का ही है। e की पावर x को हम t मान लेते हैं तो हमें e की पावर x एंड dx इज इक्वल टू dt प्राप्त होता है। इसको हमने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर t स्क्वायर प्लस 16 5 एंड dt ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सरल करते हैं तो x के गुना के आधे का वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया t प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 इंटू 2 log t प्लस 3 माइनस 2 ओवर t प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस का c। t की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 log e की पावर x प्लस 1 ओवर e की पावर x प्लस 5 एंड प्लस का c। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने कुछ परिमेय और अपरिमेय फलनों का समाकलन करना सीखा है। आगे की वीडियो के अंदर हम इसी से जुड़े हुए और प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ नए मेथड भी सीखेंगे। धन्यवाद।